हेलो गाइस, मेंटोर सुनील बात करते हैं जॉइंट अटेंशन की। देखिए, जब तक आप चीज़ों को इंडिविजुअली लेते रहोगे, यानी आप जड़ को ठीक नहीं करोगे, जो किसी भी प्रॉब्लम की जड़ है उसको रिमूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब आप ये सब चीज़ें रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये सुपरफिशियल लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी के ऊपर बात होगी कि जॉइंट अटेंशन क्या है, कैसे डेवलप करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं। +91 तो लगा ही लो अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफ़र देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। तो बात करते हैं जॉइंट अटेंशन की। जॉइंट अटेंशन का मतलब जब दो लोग एक ही चीज़ के ऊपर अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रोसेस को जॉइंट अटेंशन कहने की कोशिश करते हैं। सो जॉइंट अटेंशन का क्या मतलब होता है कि जैसे आप अपने बच्चे को वो देखो वो ट्री, वो देखो वो कार जा रहा है, वो देखो वो बॉटल पड़ा है, वो देखो वो मोबाइल फ़ोन पड़ा है, वो देखो वो कोई और चीज़ पड़ी है। ऐसे जब आप दोनों लोग मिलकर के किसी एक चीज़ के ऊपर अटेंशन देते हैं तो इसे जॉइंट अटेंशन बोलते हैं। लेकिन ये बात आती है, जैसे कई लोग क्या करते हैं, वो ना छोटी छोटी चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करते हैं। आप जब बेसिक्स को नहीं कवर करते, मैंने बात की थी एक वीडियो में कॉन्क्रीट लर्निंग एंड सुपरफिशियल लर्निंग। अगर आप अलग अलग से टॉपिक्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि मैं बिहेवियर इशू मैनेज कर लूँ, मैं जॉइंट अटेंशन मैनेज कर लूँ, मैं स्टिमिंग को मैनेज कर लूँ, मैं इसको मैनेज कर लूँ, मैं उसको मैनेज कर लूँ, तो वो चीज़ें आप सुपरफिशियली मैनेज करने की कोशिश करेंगे। आपको पता ही है आपके बच्चे की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आपके बच्चे की एक्चुअल प्रॉब्लम है अटेंशन की, फोकस की, इन्वॉल्वमेंट की। जब ये सारी चीज़ें आप डेवलप कर लेते हो तो बेसिक यानी फाउंडेशन का काम करते हैं। जब ये चीज़ें फाउंडेशन का काम करते हैं तो आपको इन चीज़ों पे काम नहीं करने की ज़रूरत पड़ती जो मैं बोल रहा हूँ, बिहेवियर इश्यूज़ के ऊपर, स्टेमिंग के ऊपर, उसके साथ साथ जॉइंट अटेंशन के ऊपर। तो आप बेसिक्स के ऊपर मैक्सिमम काम कीजिए तो आपको ये जॉइंट अटेंशन डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बच्चे का एक नॉर्मल अटेंशन डेवलप हो जाएगा, उसका नॉर्मल फोकस डेवलप हो जाएगा, उसका कमांड फॉलोइंग डेवलप हो जाएगा, तो जॉइंट अटेंशन डेवलप करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप शुरू में जॉइंट अटेंशन डेवलप करने के लिए चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे आपने लाइट ऑफ करा और किसी चीज़ में लाइट ऑन कर दिया, वो देखो एसी का लाइट जल गया, वो देखो फ़ैन चल गया, फ़ैन को आपने बंद कर दिया, अचानक से आपने फ़ैन चला दिया। तो ऐसे करके बच्चा अटेंशन को, जॉइंट अटेंशन को डेवलप करने की कोशिश करता है। फिर कोई इंटरेस्टिंग कार जा रहा है, कोई इंटरेस्टिंग कलरफुल चीज़ जा रही है, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। ट्री के ऊपर कोई चीज़ बैठी है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। या किसी साउंड स्टिमुलस के साथ या विजुअल स्टिमुलस के साथ अटैच कर सकते हैं आप। तो जॉइंट अटेंशन यानी ऑटोमेटिक चीज़ों के साथ, आपने इधर से रिमोट का बटन दबाया, उधर कोई लाइट जल गई, तो आप इसको बोल सकते हैं कि एकदम से वो देखो देखो, तो वो एकदम से देखेगा। आपने इधर से बटन दबाया, उधर से कोई साउंड चल गया, देखो 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 देखो, ऐसे करके चीज़ें डेवलप होती, फिर वो इंटरेस्ट लेने लगता है आप में और जॉइंट अटेंशन आप इजीली डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आपको डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगी अगर आप शुरू में अटेंशन, फोकस, इन्वॉल्वमेंट के ऊपर पूरा ध्यान देंगे और सारी एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ इसी तरफ फोकस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा वीडियोज़। बाय बाय।